जय हिंद दोस्तों, हमें गर्व है कि आप लोग फौजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शेर के पुत्र शेर ही का जाने जाते हैं और लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए डेली सर्चेज ला रहा है रोज़ रात 9 बजे डेली क्यूज सपना वर्दी मेरा जुनून के नाम से, जिसमें टॉप 10 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। जो आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, नेवी या अदर जितने भी डिफेंस सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर जो आपको वर्दी पहनने में मदद करेगी। तो चलिए क्यूज की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और उन 10 सेकंड में आपको अपना आंसर कॉपी में लिख लेनी है। और 10 क्वेश्चन होने के बाद आप मिलाकर के देखिए कि आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, महावीर। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है ये गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म का संस्थापक। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और ये इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुआ था ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, महावीर जो है, गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक है, और महावीर जो है ये आपका जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर है महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारत एक खोज के लेखक कौन है? जिसको हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। भारत एक खोज को क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हिटलर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनकी ये जीवनी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज। हिटलर की एक आत्मकथा है मेरा संघर्ष, मीन कैंप, ये हिटलर की आत्मकथा है। तो भारत एक खोज का लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता है? ऑप्शन है ए बी, ए, ओ या बी ग्रुप। तो दोस्तों, एक होता है सर्वदाता, यानी एक यूनिवर्सल होता है, सर्वदाता होता है, और एक होता है सर्वग्राही होता है। तो सर्वदाता जो होता है ये ओ होता है, ओ में भी ओ निगेटिव ज़्यादा होता है, और सर्वग्राही जो होता है ये ए बी होता है, ए बी। आपको कमेंट करके बतानी है कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जहाज की गति किसमें मापा जाता है? और ये आज के जितने भी प्रश्न ये आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। पानी की जहाज की गति किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति आवर, हॉर्स पावर या नॉटिकल मील प्रति घंटा। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा ये नॉटिकल मील प्रति घंटा में होती है ये पानी की जहाज की गति। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण का ऐसा यूनिट है। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। और एक 1 एचपी जो होता है 1 एचपी बराबर हो जाता है 746 वाट, और वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के समय, यहाँ प्रकाश लेते, यहाँ पे प्रकाश, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और क्या छोड़ती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों, पौधे जो है प्रकाश में CO2 ग्रहण करती है और वो ऑक्सीजन छोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। दोस्तों, ये खाने वाला जितने भी चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्लोरीन जो होता है ये फूलों को रंग को उड़ा देती है, यानी फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ा देती है? क्लोरीन। ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है, पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। ऑप्शन है दूरी, चाल, प्रकाश, चमक। यहाँ पे प्रकाश हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष है ये दूरी की मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम जो है, ओम का नियम क्या कहता है कि अगर सभी स्थिति नियत हो ना तो वोल्टेज जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती होता है आई आर, यानी जब समानुपाती चिन्ह हटाने पर भी जो होता है वो आई के समानुपाती होता है, समानुपाती चिन्ह हटाने पर आई आर हो जाती है, यानी आर जो होता है ये इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो यानी भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाती है ओम के नियम के अनुसार। भी बराबर आई आर। भी हो गया आपका वोल्टेज, आई हो गया आपका धारा, और आर हो गया आपका प्रतिरोध, यानी वोल्टेज बराबर हो जाएगा धारा गुने प्रतिरोध। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में स्नायु डैश जुड़ता है।
दोस्तों एक स्नायु होता है यानी लिंगामेंट्स, और एक होता है टेंडन होता है। लिंगामेंट्स और टेंडन, यहाँ लिंगामेंट का चर्चा है। ऑप्शन है मांस से मांस को, हड्डी से मांस को, हड्डी से हड्डी को, या मांस से रक्त को। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये स्नायु लिंगामेंट्स जो है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। लिंगामेंट्स क्या करते हैं, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। और एक होता है टेंडन, वो हड्डी को मांस से जोड़ती है। टेंडन हड्डी को मांस से जोड़ती है, और यहाँ टेंडन जो है ये हड्डी से मांस को जोड़ती है, और लिंगामेंट्स हो जाएगा हड्डी को हड्डी से। नेक्स्ट है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में डैश दिन लगाता है। ऑप्शन है 365 दिन, 1 दिन, 48 घंटा, या 1000 साल। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष, यानी मान लीजिए अगर ये अर्थ है और यहाँ पर सूर्य अगर चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ये जो अपने अक्ष पर मान लीजिए यहाँ से शुरू करके और जो अपने अक्ष पर घूम करके यहाँ आ गई, इसे वो एक पूर्ण चक्कर, अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगा रही है। तो ये एक दिन में ये पूरा चक्कर लगा लेती है। लेकिन अगर यदि सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो 365 दिन लग जाती है सूर्य की परिक्रमा करने में, 1 साल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है। ऑप्शन है नियोन, रेडॉन, हाइड्रोजन, हीलियम। दोस्तों नोबल गैस को हम सोनबर्ग गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। और ये जो कौन कौन होता है, एक होता है हीलियम, उसके बाद होता है नियोन, उसके बाद होता है आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। तो यही आपका हीलियम अक्रिय गैस में आ जाती है, यानी नियोन आपका है, रेडॉन भी है, हीलियम भी है। ऑप्शन कौन हो जाता है, हाइड्रोजन जो है ये आपका नोबेल गैस का सदस्य नहीं है। हालांकि हीलियम जो है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, सॉरी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और ये आती है एस ब्लॉक में, लेकिन अक्रिय होने के कारण इसे भी पी ब्लॉक में रखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये क्यूज आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका 10 में से कितना मार्क्स आ रहा है, और इस क्यूज के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले दिन रात 9 बजे। जय हिंद।